हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू करंटनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक जैन और आज का हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका नाम है कोरोना के बाद ये चीनी वायरस फैला सकता है महामारी। इस वायरस का नाम है G4H1N1 वायरस। इस वायरस के पास इतना पोटेंशियल है कि यह एक ग्लोबल पैंडेमिक का रूप धारण कर सकता है, एक वैश्विक महामारी बन सकता है, ऐसा रिसर्च के अंदर अभी बताया गया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे G4H1N1 वायरस, जो कि एक पोटेंशियल रखता है पैंडेमिक बनने का। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे, जितने भी इससे रिलेटेड अभी रिसर्च हुए उन्होंने इसके बारे में क्या बोला। थर्ड हम यहाँ पर जानेंगे ये वायरस जो G4H1N1 वायरस है होता क्या है। फोर्थ हम यहाँ पर जानेंगे इसके ट्रांसमिशन की प्रक्रिया, जो एनिमल टू ह्यूमन तो हो चुकी है, क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल है क्या। एंड नेक्स्ट चीज़ हम जानेंगे क्या फ्यूचर स्टेप्स इसकी सर्विलेंस के लिए, इससे प्रिवेंशन के लिए लिए जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली चीज़ है इस वायरस के पेंडेमिक बनने से लेकर। तो आप देखोगे अभी चाइना के अंदर जो रिसर्च हुई, जिसमें एक न्यू स्वाइन फ्लू वायरस जिसका नाम रखा गया G4 वायरस, जिसमें बताया गया इसके पास पोटेंशियल है पेंडेमिक बनने का। तो ये क्या है, एक न्यू टाइप का स्ट्रेन है। ठीक है, वायरस नया नहीं है, वायरस तो पुराना है, बट उसका जो स्ट्रेन है, उसका जो आनुवांशिकी चेंजेस है वो यहाँ पर नए देखे गए हैं। तो आप देखोगे अ न्यू फ्लू वायरस स्ट्रेन आइडेंटिफाइड अमंग पिग्स इन चाइना। कहाँ पर पाया गया है? चाइना के अंदर, पिग्स के अंदर ये पाया गया है। और स्पेशली पिग्स से इसका ट्रांसमिशन कहाँ पर देखा गया? वो सारे वर्कर जो स्वाइन इंडस्ट्री, स्वाइन का मतलब जो पिग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आप देखोगे, ये जो स्टडी पब्लिश हुई, द स्टडी वॉज पब्लिश्ड मंडे इन द US साइंस जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज। पेंस के अंदर ये स्टडी पब्लिश की गई, जो काफ़ी ऑथेंटिक स्टडी अपने आप में मानी जाती है। इस स्टडी के बाद ये क्वेश्चन उठा, क्या G4 वायरस दूसरा पेंडेमिक वर्ल्ड के लिए साबित हो सकता है क्या? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अब देखो क्या रिसर्च के अंदर बोला गया, आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। ये जो वर्कर है किस में काम कर रहे हैं? स्वाइन इंडस्ट्री या पिग इंडस्ट्री में। तो पिग्स के थ्रू ट्रांसमिशन कहाँ पर हो चुका है? इन वर्कर्स के अंदर हो चुका है। तो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो इसका हो चुका है। अब देखो रिसर्च के अंदर क्या क्या बोला गया। रिसर्च के अंदर बोला गया चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पर पिग्स की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। और यहां पर अभी एक रिसेंटली इमर्ज स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया। इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है आपका वो वायरस जो मेनली किसको अफेक्ट करता है? आपके लंग सिस्टम को या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो बेसिकली साइंटिस्ट के द्वारा एक स्टडी की गई। ये स्टडी 2011 से 2018 तक लगातार पिग्स पर स्टडी की गई। वो सारे पिग्स जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स थी, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थे, उनकी स्टडी की गई। और उस स्टडी के बाद पाया गया एक नए टाइप का वायरस या एक नए टाइप का स्ट्रेन जिसका नाम है G4, जिसके जीन्स सिमिलर है किससे? स्वाइन फ्लू वाले वायरस से, जिसका आप देखोगे H1N1 आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। दैट इज द वायरस ऑफ फ्लू या स्वाइन फ्लू। स्वाइन नाम कहाँ से आया? पिग से इसका नाम आया। ये वायरस जो H1N1 वायरस था 2009 में वैसे ही पेंडेमिक बन चुका है। अब इसका दूसरा टाइप का स्ट्रेन G4 वायरस यहाँ पर देखा जा रहा है, जो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च पब्लिश्ड बाय जनरल एकेडमी ऑफ US साइंसेज। ठीक है, आगे देखो। अब आगे हम बात करेंगे। देखो ये सारे सैंपल्स इकट्ठे किए गए थे रिसर्च के लिए, पिग्स के सैंपल लिए गए थे। अगर आप देखोगे लगभग 30,000 से ज़्यादा पिग्स के यहाँ पर सैंपल लिए गए थे। अब देखो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्वाइन फ्लू क्या है, देन हम रिलेट करेंगे G4 वायरस, क्योंकि G4 वायरस नया वायरस नहीं है, इसी का एक नए टाइप का स्ट्रेन इसको देखा जा सकता है। तो आप देखोगे जो आपका H1N1 वायरस होता है ये एक हाईली कॉन्टाजियस का मतलब जिसका इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैलता है। किसको अफेक्ट करता है? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके श्वसन तंत्र को इफेक्ट करता है। और कौन से टाइप का है? इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, जो आपको ह्यूमंस में देखने को मिला था। इसका ट्रांसमिशन भी आपको पता होना चाहिए। इसका ट्रांसमिशन किसके माध्यम से हुआ था? पिग्स के माध्यम से हुआ था। तो इसको इसीलिए नाम दिया गया, इट हैज़ बीन नेम्ड सो एज पीपल who worked near pigs or in close contact with them were seen
गेटिंग इन्फेक्टेड बाय दिस। तो पिग्स के माध्यम से ये ह्यूमंस के अंदर फैला और इसको बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ग्लोबल पेंडेमिक भी घोषित किया गया था। अब एक इसी का नया टाइप का स्ट्रेन जिसका नाम देते हैं हम, इस टाइप का वायरस का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो ये वायरस का स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली आपका H1N1 वायरस का। तो जो आपका G4 वायरस है वो आया कहाँ से, इस H1N1 का ही एक नए टाइप का आपको स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो आप देखो, द न्यू स्ट्रेन G4 has descended from the H1N1 strain that was responsible for the 2009 फ्लू पैंडेमिक। अब आप देखोगे इसका भी होस्ट कौन है, पिग्स। अब आप बोलोगे सर ये पता कैसे चला, ये पता ऐसे चला, काफ़ी सारे वर्कर्स जो पिग्स इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उनके ये वायरस इन्फेक्ट उनको कर चुका है। तो आप इसका मतलब क्या है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो चुका है। साथ में आप देखोगे इस वायरस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है H1N1 वायरस की। इसको पूरा नाम दिया जाता है G4EA। EA का मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो यूरोपियन एवियन लाइक, ठीक है। EA का मतलब यूरोपियन एवियन लाइक H1N1 वायरस दैट हैड कोज्ड द 2009 पैंडेमिक इन मेक्सिको। उसके बाद आप देखोगे जो G4 वायरस है उसके पास सारी की सारी वो इसेंशियल क्वालिटीज़ है जो उसको एक ग्लोबल पैंडेमिक बना सकती है, क्योंकि लगातार आप देखोगे जो पिग पॉपुलेशन के अंदर ये वायरस देखा जा रहा है। अगर पिग पॉपुलेशन के अंदर ये वायरस है तो पिग्स के किस में ट्रांसफ़र होगा, ह्यूमन के अंदर ये ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ तक तो रिसर्च हमें बता चुकी है कि ये वायरस पिग्स के माध्यम से ह्यूमन्स में आ चुका है। लेकिन अब बात करेंगे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की। आप यहाँ पर देखोगे आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई, एनिमल से ह्यूमन में आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई सा भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो बता पाए कि ये वायरस ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन आप देखोगे ऐसा बोला जा रहा है, इसका पोटेंशियल है कि ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आप देखोगे स्वाइन वर्कर्स वर पॉजिटिव फॉर G4EA H1N1 वायरस। ये क्या इंडिकेट करता है कि हाँ वायरस के पास ऐसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या ऐसा एक्वायर्ड पोटेंशियल है कि ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और सच इन्फेक्टिविटी ग्रेटली इन्हांसेस द अपॉर्चुनिटी फॉर वायरस अडेप्शन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर भी ये आ सकता है। और साथ में एक और चीज़ रिसर्च में सजेस्ट की गई, हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है इस टाइप से नहीं बना हुआ जो हमें इस वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी देगा। तो हमारी बॉडी के अंदर इस वायरस के अगेंस्ट में प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी भी नहीं है। लेकिन हमारे लिए थोड़ी सी राहत की बात यह है, अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं मिला जहां पर हम देखें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ है। लेकिन हाँ जी, पोटेंशियल बिल्कुल काफ़ी सारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लास्ट आप देख सकते हो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो चुका है। अब ह्यूमन से ये चेन आगे बनेगी या नहीं बनेगी ये फ्यूचर में हम देख पाएंगे। लास्ट हम बात करते हैं क्या क्या प्रिवेंशन मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पिग्स को सर्विलेंस में आपको डालना होगा। सिस्टमिक सर्विलेंस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इन पिग्स इज एसेंशियल फॉर अर्ली वार्निंग एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर द नेक्स्ट पोटेंशियल पैंडेमिक। पूरे वर्ल्ड को तैयार रहना होगा, ये वायरस कभी भी वर्ल्ड के अंदर वैश्विक महामारी ला सकता है। क्योंकि इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जो आपका G4 स्ट्रेन है ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका है 10% वो वर्कर्स जो किस में काम कर रहे हैं, आपके पिग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। बट इतनी सी राहत की बात जो मैंने आपको बता दी, ह्यूमन टू ह्यूमन का कोई भी केस नहीं आया है। तो आपको ध्यान रखना है, इट इज़ नेसेसरी टू स्ट्रेंथन द सर्विलेंस एफर्ट ऑफ G4EA वायरस अमंग स्वाइन एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट G4 H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि एक पैंडेमिक क्रिएट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच गाइज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब